बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्बा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की सड़कें इमरान खान के नारों से गूंज उठी। वाक़या क्या होगा? वाक़या ये हुआ है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खां और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खां की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एक पैदल मार्च किया, एक पैदल रैली निकाली और इस मौका पर पूरे का पूरा रास्ता इमरान खान के नारों से गूंजता रहा। ये रैली बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने और उमर अयूब खान साहब ने इमरान खान को रिहा करो के नारों पर मबनी हुकूमत की जानब से जो एडहाक जजेस लगाए जाने की जो खबरें आ रही हैं उसके मतलब और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दो उसके मतलब इश्यूज़ पर मबनी रैली निकाली थी। इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली भरपूर थी। इससे कबल जब पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कद हुआ तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो MNAs हैं उन्होंने भी शिरकत की। ये मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी का इजलास था। इसकी ख़ास बात यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार खतून रहनुमा जिसने एक लंबे अरसे तक जेल काटी, उसको भी आज इस इजलास में मदऊ किया गया था। वो हैं सनम जावेद। सनम जावेद साहिबा पार्लियामेंट हाउस में उमर अयूब खान साहब के साथ पहुंची। लम्बा न्यूज़ की स्क्रीन पर आप उनकी तस्वीर वीडियो भी देख सकते हैं कि वो कैसे उमर अयूब खान साहब के साथ पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत के लिए आ रही हैं। तो उससे पहले आ चुके अशूरे मुहर्रम से पहले जब इनके सनम जावेद के केस की समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने जुमेरात तक उनको किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था और सनम जावेद को पाबंद भी किया था कि वो जुमेरात तक इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकती। तो इस दौरान सनम जावेद ने इस्लामाबाद के KP हाउस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब की दावत पर वहाँ पर क़याम किया अपने वालिदैन के साथ। तो आज चूँकि सनम जावेद के केस की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, तो जब समाअत हुई तो जस्टिस साहब ने उस समाअत के दौरान सनम जावेद के वकील मियाँ अली इशफाक साहब से कहा कि मैंने नेट पर देखा है कि सनम जावेद जो हैं वो नामुनासिब जुमलों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो उन्होंने जज साहब ने मियाँ अली इशफाक जो कि सनम जावेद के वकील हैं उनसे पूछा, क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि जब आइंदा सनम जावेद जो है रिहा होने के बाद इस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल नहीं करेंगी? तो उस पर मियाँ अली इशफाक साहब जो कि सनम जावेद के वकील हैं उन्होंने जज साहब को यकीन दहानी करवाई कि मैं गारंटी देता हूं कि आइंदा नेट पर सनम जावेद साहबा इस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो फिर उसके बाद अपनी समाअत को आगे बढ़ाते हुए जज साहब ने सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया और साथ ही उन्होंने अपने हुक्म में ये भी फरमाया कि चूँकि इनको आज रिहा करने का हुक्म देती है अदालत और इसके साथ ही आज ये पाकिस्तान के चारों सूबों में कहीं भी आज़ादी के साथ आ जा सकती हैं। तो बात हमने की थी कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस रैली में जो हमने बताया कि इस्लामाबाद की सड़कें इमरान खान के नारों से गूंज उठी, तो उसमें फिर सनम जावेद ने भी शिरकत की। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का अब ये भी दावा है कि अनकरीब डॉक्टर यासीन राशिद साहिबा और आलिया हमजा साहिबा भी रिहा होने वाली हैं। हमने आपको लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को ये भी बताया था कि अब जो मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की तरफ से जो ख़वातीन MNA की उम्मीदवार होंगी या जिनकी लिस्ट जमा करवाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उनमें जो टॉप पर जो नाम होगा वो डॉक्टर यासीन राशिद साहिबा का होगा। अगर डॉक्टर यासीन राशिद साहिबा अपनी बीमारी की वजह से, क्योंकि सबको इल्म है कि वो जहाँ पर पाबंद सलासल हैं तो उन्हें कैंसर जैसा मर्ज़ भी लाहक है, तो अगर वो खुद MNA की नशिस्त लेने से इनकार करती हैं तो फिर उनके कहने पर उनकी ख़ानदान की किसी ख़ातून को MNA उनकी मर्ज़ी से बना दिया जाएगा। इसी तरह से ही जो है आलिया हमजा, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फहरिस्त में MNA की लिस्ट में रखा हुआ है
और सनम जावेद साहिबा, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर क़यादतबंद की सोबतें जो है वो काटी हैं, उनका नाम भी MNA की फहरिस्त के, जो मैंने जैसा कि आपको बताया, टॉप नंबरों में शामिल है। तो अभी चूँकि इन्होंने जो हतमी लिस्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास जाके मरतब करनी है, बैरिस्टर गौहर साहब ने और उमर अयूब साहब ने। तो जैसे हतमी लिस्ट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।